ध्यान सहजता है, ध्यान गहरा आराम है, ध्यान विश्रांति है, ध्यान आनंद है और ध्यान परम आनंद का साधन है। हम सुनते हैं ऐसा, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा सुना भी नहीं होगा, तो ये सुनने का उनको अवसर मिल रहा है तो समझें कि संस्कार जग रहा है, कुछ सत्कर्म का पुण्योदय हुआ है कि हम इस विषय पर सुनने, जानने और 2 कदम चलने का साहस जुटा रहे हैं। और जब हम कहते हैं विश्रांति है तो फिर हम शांत होने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं वो आनंद है तो आनंद पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी जो व्यक्ति जिस स्तर पर है, ये सारी परिभाषाएं उसके स्तर की अलग अलग होती हैं। जो लिप्सा में डूबा हुआ व्यक्ति है वो उसे ही आनंद समझता है क्योंकि उसमें उसको मज़ा आ रहा है, और वो शब्द भी मज़ा प्रयोग करते हैं, लुत्फ प्रयोग करते हैं। आनंद तो जिसको आता है वो तो कह भी नहीं पाता, बोलना भी बहुत कम हो जाता है, गूंगे का गुड़ हो जाता है। वो सिर्फ अनुभूति वो है। लेकिन ये तो सच है कि ध्यान कल्पना नहीं है, ध्यान एकदम यथार्थ है। ध्यान कोशिश भी नहीं है, ध्यान सहज में घटित होने वाला एक अनुभव है जो अनुभूति की धरातल पर हमको ले जाता है। लेकिन जिसने श्रम नहीं किया या श्रम को नहीं जाना, वो विश्रम को कैसे समझ सकता है? जिसने उथल पुथल नहीं देखी, वो सहजता में और शांति में जाना चाहिए, उसको कैसे समझ सकता है? जो थका नहीं, उसने आराम को कैसे जाना? जिसके सिस्टम्स प्रदूषित नहीं हुए, गंदे नहीं हुए, रुग्ण नहीं हुए, जिसने काया की क्षमता को खोया नहीं, वो शक्ति क्या चीज़ है, सामर्थ्य क्या चीज़ है, तेज क्या चीज़ है, ओज क्या चीज़ है, निर्मलता क्या है, ये उसे नहीं पता। वो ही जानेगा। या तो वो सौभाग्यशाली जो शुरू से ही गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, गुरु की संगत पा करके आरंभ से ही सन्मार्ग पर लग जाए, वो तो बहुत भाग्यशाली है। या फिर वो समझ सकता है जिसने कुछ खोया हो, जो थका हो, जिसने निराशा देखी हो, जो मान अपमान को समझने लगा हो, जो उथल पुथल से थक गया हो, वो सोचेगा कि कोई विकल्प होना चाहिए। इसलिए अगर हम आरंभ से भी योग साधना सिखाते हैं किसी भी जिज्ञासु को, या वो सीखता है किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के, तो उसको क्रमवार उसको चीज़ें दी जाती हैं। उसे शरीर को निर्मल करने का रास्ता बताया जाता है, उसको ऊर्जावान बनाने का और ऊर्जा को धारण करने का रास्ता बताया जाता है, उसको जो हमारे अस्तित्व का स्थूल रूप है, श्वास, उसको नियंत्रित करने का रास्ता बताया जाता है, उसको जो ये मन, चंचल मन, जिससे ताकतवर चीज़ दुनिया में है ही कुछ नहीं परमात्मा के सिवाय, उसको साधने के अनेक अनेक रास्ते उसको बताए जाते हैं कि ये रास्ता,
क्योंकि मैंने कहा कि जो जिस स्टेशन पर खड़ा है उसकी यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो किसी साधक के लिए मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान सहज रास्ता इस स्तर पर क्या हो सकता है, वो उसको बताते हैं। एक ही रास्ता सबके लिए एडवाइजेबल हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई मंजिल के बहुत पास पहले से ही खड़ा हुआ है तो उसको लंबा रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत दूर खड़ा है तो उसको कहीं शॉर्टकट जिसमें कम से कम बाधाएं हों वो रास्ता दिया जाता है। कोई शरीर से थका हुआ है तो उसको और इजी रास्ता दिया जाता है। तो इस तरह से रास्ते चुन करके फिर हम अपने जो प्राण का अस्तित्व है शरीर में उसके ऊपर काम करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, क्योंकि शक्ति वो है, प्राण वो है जिससे हम उछल सकते हैं। धरती की जो ग्रेविटेशन पावर है उसके अगेंस्ट भी हम काफ़ी ऊंचाई तक उछल सकते हैं, और उछलाव को जानते जानते फिर हम उछाव समझने लगते हैं कि ये मन जो है ये तो तन से भी ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है, बुलंदियों को छू सकता है। उस रास्ते से चलते तब हम जाकर के उस स्थिति पर पहुंचने की तैयारी करते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भी अकर्म की स्थिति में आ सकें। और अकर्म कब है? जब हमें उससे कोई लेना देना ना हो। कर्तव्य में और कार्य में बहुत अंतर होता है। कार्य तो हर कोई करता है, चोर भी कार्य करता है, सैनिक भी कार्य करता है, कृषक भी कार्य करता है, लेकिन चोर वाला जो कार्य है वो कर्तव्य नहीं कहलाएगा। कृषक का कार्य कर्तव्य है, सैनिक का कार्य कर्तव्य है। तो ऐसे कर्म जिसमें हमारी लिप्सा ना हो तो वो अकर्म की अवस्था में आता है व्यक्ति, और उसकी मनस्थिति होती है कि वो कर्म भोग से सुरक्षित रहता है, कर्म भोग में नहीं फंसता। तो ध्यान का मार्ग अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयानप बांक नहीं। कोई टेढ़ा मेढ़ापन कुछ नहीं है इसमें, बहुत सीधा सरल रास्ता है। हर किसी के लिए एक ही रास्ता नहीं है, अलग अलग उपाय उसके अंदर हैं, लेकिन धैर्य और निरंतरता ये साधना का बहुत बड़ा अस्त्र है। और इसमें भी एक चीज़ जुड़ जाए, विश्वास। विश्वास, धैर्य और निरंतर्य, जब ये तीनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तब साधक सिद्ध ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। हरि ओम।